कराची के कमिश्नर सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तमाम अजला में फुटपाथ और सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले होटल और ये जो चाय खाने हैं इनके खिलाफ मुहिम जारी है और उनको सील किया जा रहा है, क्योंकि ये बगैर परमिशन के ये फुटपाथ भी घेर लेते हैं, फिर आधी आधी रोड्स भी घेर लेते हैं। तो ये ऑपरेशन मुख्तलिफ कराची के इलाकों में किया जा रहा है। इस पर एहतजाज भी हो रहा है। जो एसोसिएशन के उनके मेंबर्स हैं, उनके चेयरमैन हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं, जो जिनके स्टेक पर लगा हुआ है बहुत कुछ। एहतजाज क्यों कर रहे हैं? उनकी तो जगह ही नहीं है। वो ये पूछेंगे ना। अच्छा। तो अब्दुल लतीफ काकड़ साहब ने ज्वाइन किया, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये किस बात पे आप एहतजाज कर रहे हैं? ये तो गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं इसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है ना, ये इंतजामिया बता रही है। जी जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप और शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने इस अहम मौजू पे हमें बुलाया। बात यह है कि एहतजाज हमारे एसोसिएशन का अभी तक एहतजाज नहीं हुआ है। ये दूसरा एक एसोसिएशन है कि उनका एहतजाज 5 तारीख को हुआ था। हमारी तो 5 तारीख को कमिश्नर कराची से इसी हवाले से मुलाकात भी हुई थी। जी, तो उस पे हमने ये कहा था कि बिल्कुल हम अथॉरिटीज के साथ है, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ है, इदारों के साथ है, और जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट के मामला है इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे वो होटल हो या चाहे XYZ कोई भी हो, इंक्रोचमेंट के हम खुद पहले दिन भी खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है। जी। अच्छा, तो अगर आप खिलाफ हैं तो फिर ये बने क्यों, ये चल क्यों रहे थे ऐसे? आपको जब पता था कि ये इलीगल है, सड़कों पे ये टेबल कुर्सियां लगा के बैठ गए हैं, ट्रैफिक जो है उसका निज़ाम ख़राब हो रहा है, तो फिर आपने मना क्यों नहीं किया? नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अगर मैंने कहा कि अगर एक इंडस्ट्री की बात हो रही है तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता है। अगर आप कराची के हैं तो कराची में दिगर जो भी और भी इंडस्ट्रीज है और भी जो केबिन और जो पितारे और जो XYZ और भी है, इसमें यह है कि यहाँ पे मंथली या हफ्तावार इन इदारों की तरफ से KMC, DMC, टाउन, इन सबको जो था वो पैसे जा रहे थे। तो अभी जो एक्शन आया है तो इंशाल्लाह हमारी कमिश्नर कराची साहब के साथ ये बात हुई है कि यहाँ पे बाकायदा NOCs और जो मामलात होंगे, जो लीगलाइज जो तरीकाकार होगा, उसी लीगलाइज तरीके पे इंशाल्लाह हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो या चाहे वो कोई भी हो, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे। तो नहीं, तो इसका मतलब तो इशू ही नहीं है ना फिर आपको ये नहीं। अच्छा, नहीं, फिर भी आपको कंसर्न क्या है? देखिए, जो भी गैर कानूनी जगह पर, यानी गैर कानूनी है कोई काम, जगह आपकी नहीं है, आपने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, आपने वहां टेबल चेयर कुर्सी कुछ भी पथारे वथारे रखे हुए हैं, तो वो गैर, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जो कि हो रही है, तो इसका मतलब आप कोई उसमें रुकावट नहीं डालेंगे? नहीं, रुकावट हमने अभी तक डाली नहीं है। ये रिकॉर्ड पे बात है। आप हमारे आर्टिकल देख ले, हमारे वो पेज पे आप चेक कर ले। क्या हमने अभी तक कोई एतराज नहीं उठाया। हाँ, हमने ये कहा कि दुनिया के मामलात के साथ जो कराची में जिगर है उन्हीं के साथ, क्योंकि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम कानून के बिल्कुल रखवाले होंगे और हम कानून के पाबंद होंगे। कोई नहीं, तो आप ये कह रहे हैं सबके खिलाफ नहीं हो रही है, यानी पथारों को के खिलाफ नहीं हो रही, छोटे केबिन्स जो लगे हुए हैं उनके खिलाफ नहीं हो रही, सिर्फ ये चाय खानों को और ये ढाबों को, जो ठेले लगे ये कह रहे हैं या जो कपड़े से बिक रहे होते हैं रोड पे? मैं ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे साथ कमेटी में 2 डिप्टी कमिश्नर और भी है। उनके लिस्ट में दिगर और लोगों को भी जो है वो इसमें वो जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी पे उनको भी सील किया गया है। हाँ, अक्सरियत ये होगा कि होटल्स होंगे, लेकिन दिगर चीजों को भी जो है वो सील किए गए, उनको जुर्माने लगाए गए। मैं एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो एक ही कौम के या एक ही इंडस्ट्री को वो टारगेट किया जा रहा है। जहाँ पे क्रोचमेंट हो रही है, जहाँ पे जिले इंतजामिया को समझ आ रही है कि यहाँ पे इसको सील करना होगा, उसको सील कर रहे हैं। सही है। तो फिर तो आप डिफेंड कर रहे हैं ना, फिर तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ज़ाहिर। यानी वो रेस्टोरेंट हो, वो कोई ढाबा हो, वो कोई पथारा हो, वो कोई केबिन हो, ठेला हो, कार्रवाई होगी तो आप इसको सपोर्ट करते हैं ना, बल्कि आप अवेयरनेस, बल्कि कोऑपरेट कर रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी।
हर एक अच्छे शहरी का ये फर्ज बनता है, शरई तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, और जो हमारे यहाँ पे वो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम जिले इंतजामिया के अच्छे काम को अप्रिशिएट करें, ना कि उनके सामने रुकावट बने। अब्दुल साहब, आई लाइक योर स्पिरिट, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो आपका ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन होता है बड़ा खर्चा लगता है, बहुत खर्चा होता है, बड़ी एफर्ट होती है, उसके बाद फिर दोबारा यही दुकानदार जो हैं फिर से टेबल कुर्सियां लेके रोड पे ना आ जाएं, इसका तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वादा करें, आप वादा करते हैं शो पे, हमने कमिश्नर कराची साहब और बाकी जो भी ठेले लगाए, जो भी इंक्रोचमेंट करे, आप क्योंकि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप नहीं होने देंगे। नहीं, हमारा ये वादा है, पहले भी हम ये कर चुके हैं, लेकिन माहौल और माहौल के साथ दुनिया जो है वो नहीं जी, माहौल को छोड़े, कानून पे चलें। नहीं, मुझे बताइए जो प्रेस क्लब पे एहतजाज हुआ है इसमें आप शरीक थे? नहीं, वो हमारे एक मुद्दे मुकाबिल जो एक एसोसिएशन है वहाँ पे हुआ है, उसी दिन को हमारी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई थी। अच्छा, ये हमारा इस एहतजाज से कोई वो नहीं था, ना उसमें थे, क्योंकि उसी दिन जिस दिन एहतजाज हो रहा था 5 तारीख को, हम कमिश्नर हाउस में बैठे हुए थे, कमिश्नर ऑफिस के साथ, कमिश्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग हो रही। बहुत अच्छी सोच है जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया।